ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत से। संस्कृत हमें पढ़ना है। संस्कृत संस्कृत क्या है? संस्कृत जो शब्द है उसी का अर्थ है कि एक जो भाषा जो कि शुद्ध और परिमार्जित है, ऐसी भाषा उसको संस्कृत बोलते हैं। और व्याकरण, व्याकरण किसे बोलते हैं? जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए उसे व्याकरण कहते हैं। इसमें हम प्रमुख ग्रंथ देखेंगे और ग्रंथ कर्ता देखेंगे संस्कृत के। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पाणिनि जी, जिन्हें सूत्रकार भी बोलते हैं। इन्होंने जो है व्याकरण में जो है अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद आता है हमारा एक ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी। ये जो है संस्कृत का ग्रंथ है जिसे लिखा है भरद्वाज ने। सिद्धांत कौमुदी जिसे लिखा है भट्टोजी दीक्षित ने, जिन्हें वृत्तिकार भी कहते हैं। पतंजलि, पतंजलि ने लिखा था कात्यायन, कात्यायन ने लिखा था वार्तिक। ये संस्कृत का बेसिक था। हमने ग्रंथ के बारे में देखा। इसमें संस्कृत में मोस्टली जो है दो चीजों के विषय में क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा तो संधि से क्वेश्चन आए हुए हैं ये पीजीटी में, या फिर समाज से क्वेश्चन आए हुए हैं। इन दो से ही आते हैं, परंतु हम इसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जो चीज हैं उनको जो है वन लाइनर के रूप में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है महेश्वर सूत्र। तो महेश्वर सूत्र क्या है? तो महेश्वर सूत्र 14 सूत्र हैं जिनका उपयोग व्याकरण के नियमों को अत्यंत लघु रूप देने में पाणिनि जी ने किया है। इनकी उत्पत्ति जो है भगवान नटराज के द्वारा किए तांत्रिक नृत्य से मानी जाती है। 14 इनकी संख्या बताई हुई है। इसको चाहे तो आप याद कर सकते हैं। अयोण, रिलक, एयोण, एयोच, हैवरट, लण, यंगमनम, झभय, झणघसदस, जबगरदस, खफ, छठ, ठच, चटतव, कपय, श, श, सर और हल। इस प्रकार से अयोण से लेकर के हल तक जो है 14 प्रकार के जो है सूत्र बताए हुए हैं। इन्हें जो है महेश्वर सूत्र कहते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या होता है? तो प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन। तो जो हम कहना है हमें, उसे जो है हम संक्षिप्त रूप में कहेंगे तो उसको प्रत्याहार कहा जाएगा। इसको आदि अंतिम संहिता नाम से जो है बताया हुआ है। जो सूत्र है प्रत्याहार का वो आदि अंतिम संहिता नाम से बताया हुआ है। जैसे एक होता है अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अयोन में से अ लेंगे और एओंस का जो है आखिरी जो वर्ण है चा लेंगे। तो बीच क्या है, जितने भी शब्द हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से संस्कृत में टोटल 42 प्रत्याहार होते हैं। अच प्रत्याहार में 9 स्वर आते हैं। तो जो सारे स्वर हैं जो संस्कृत के, जो हम भाषा में पढ़ते हैं, वो सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन आते हैं। जो भाषा के व्यंजन है वो 33 प्रकार के बताए हुए हैं, वो सभी हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट यही है यदि पूछा जाएगा तो। अब वर्ण या अक्षर, अक्षर दो प्रकार के हमने पढ़े हुए हैं। या तो वो स्वर होगा या व्यंजन होगा। स्वर, स्वर जो है 9 प्रकार के स्वर माने हुए हैं, जिसके मुख्य रूप से 3 भेद बताते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। जिसके उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है, जो कि सिंपल अ, ई, उ, री, ला। उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा, जैसे आ, ई, उ, ये थोड़ी लंबी मात्रा है। और प्लुत स्वर क्या है? उच्चारण समय 3 मात्रा का जिसमें रहे वो प्लुत स्वर होता है। इसके बाद हमने स्वर देख लिए। स्वर की संख्या 9 बताई है। व्यंजन जो है 33 बचाए हुए हैं। अच प्रत्याहार में सभी 9 स्वरों का समावेश होता है। हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन का समावेश होता है। व्यंजन के 33 व्यंजन के 3 भेद किए हैं, जो कि है स्पर्श व्यंजन जो कि होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन जो कि होते हैं 4, जो कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जो कि य, व, र, ल। यण प्रत्याहार में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर आता है श, स, स और ह। इस प्रकार से जो है टोटल 33 बताए हुए हैं। इसके बाद आते हैं प्रयत्न। जो हम बोल रहे हैं वो है प्रयत्न।
तो प्रयत्न दो प्रकार का बताया हुआ है। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, यानी कि हम जो बोलने से पहले जो आभ्यंतर रूप से जो चेष्टाएं करते हैं, जैसे कि कभी जीभ से तालु स्पष्ट होती है, या जीभ जो है दांतों से स्पर्श हो रहा है, या जो भी प्रयत्न हो रहा है वो अंदर से, वो है आभ्यंतर प्रयत्न। और जो बाह्य रूप में प्रयत्न होता है वो है बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या बताइए 5, बाह्य प्रयत्नों की संख्या बताई हुई 11। इस प्रकार से प्रयत्न थे 2, आभ्यंतर प्रयत्न बताए हैं 5, बाह्य प्रयत्न बताए हैं 11। इसके बाद आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो 8 प्रकार के जो है 8 स्थान बताए हुए हैं जो कि वर्णों के उच्चारण जिधर से होता है, वो है उर, कंठ, सिर, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। ये 8 प्रकार के स्थान बताए हुए हैं। इन्हीं से जो है मिल करके जो है उच्चारण होता है। तो सबसे पहला स्थान है कंठ। तो कंठ से जो है, कंठ से हम देखेंगे कि किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो एक सूत्र है, अकुह विसर्ज्य नाम कंठा। तो अकुह में आता है अ, आ, कुहू पर है का पूरा जो वर्ण है, क, ख, ग, घ और यंगा। और कुहू में आता है ह और विसर्ग। इन सभी का उच्चारण होता है कंठ से। इसके बाद आता है तालु। तो सूत्र है इश्चुत सानाम तालु। तो ई का, चा पूरे वर्ग का, या का और शा का, इन सभी का उच्चारण होता है तालु से। मूर्धा, मूर्धा से होता है लृतुल सानाम मूर्धा। तो री जो है, टा वर्ग जो है, र है और जो शा है षटकोण वाला, उसका उच्चारण होता है मूर्धा से। इसके बाद है दंत। दंत से उच्चारण होता है ऋतुल सानाम दंता। री का, ता वर्ग का, ला का और सा का, इसका उच्चारण होता है दंत से। उसके बाद है ओष्ठ। तो ओष्ठ से उच्चारण होता है उपत, उप, दीर्घाम्याम ओष्ठो। तो ओष्ठ से जो ऊ वर्ग है, ऊ ऊ, प वर्ग जो है, इन सभी का जो है उच्चारण होता है ओष्ठ से। अब नासिका। तो जो हमने देखा है माँ, ना और जो अंगा से रिलेटेड जितने भी शब्द आते हैं, वो सभी हम नासिका से उच्चारण करते हैं, जिन्हें हम अनुस्वार भी बोलते हैं। अनुनासिक जो से बोलते हैं। इसके बाद आता है एदितो कंठ तालु। तो दोनों जो ए हैं उनका उच्चारण होता है कंठ तालु। सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों जो ए हैं उनका होता है कंठ तालु। जो दोनों ओ और औ हैं उनका उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ से। ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए ए और आई का होता है कंठ तालु से, ओ और औ का होता है कंठ ओष्ठ से, वा का उच्चारण होता है दंत ओष्ठ से। और इसके बाद होता है किससे, अनुस्वार। अनुस्वार जो वर्ण होते हैं, जो कि हम जो बिंदी है या माँ है या अनुनासिक जो वर्ड है, उनका जो है हम नासिका से उच्चारण करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कारक। कारक जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़े थे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान और अधिकरण। इसके बाद आते हैं संबंध और संबोधन। तो जिन्हें हम गणना में, यदि हम कारक को गिनेंगे तो उनकी संख्या में इनको नहीं जोड़ते हैं, परंतु ये भी कारक माने गए हैं। तो इसके बाद हम कारक के चिन्ह देखेंगे। तो पहला है विभक्ति के अनुसार, प्रथमा या तृतीय विभक्ति में आता है कर्ता। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। जहां पे से जो है अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहां पे पंचमी विभक्ति लगती है, अपादान कारक होता है। और जहां करण यानी कि साधन या किसी जो है उपकरण है या जिसकी सहायता से हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, तो वो पेन जो है वो एक करण है, या जो उपकरण है, जो साधन है, तो वो तृतीय विभक्ति हो जाएगी। और पंचमी में जहां पे से आएगा, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, तो वृक्ष से भी है यहाँ पे, परंतु जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, तो वो जो है वो पंचमी विभक्ति अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है षष्ठी विभक्ति, जिसमें संबंध आता है, जो कि का, केरी, रारेरी जहां पे आते हैं वो है षष्ठी विभक्ति संबंध। अधिकरण आता है जिसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, में, पे, पर। इसके बाद आता है संबोधन। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति में ही जो है
हे, अरे या भो लगा करके संबोधन का जो चिन्ह है उसको हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से कारक के हम चिन्ह देखे हैं। कारक 6 प्रकार के बताए हुए हैं। उच्चारण स्थान 8 स्थान बताए हुए हैं उच्चारण के, ये हमने देखा है। प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, बाह्य 11 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें कि स्पर्श है 25, अंतस्थ व्यंजन है 4 जो कि है यण प्रत्याहार में, ऊष्म व्यंजन है 4 जो कि है शल प्रत्याहार में। स्वर बताए हुए हैं 9 प्रकार के। प्रत्याहार बताए हुए हैं 42, अच प्रत्याहार में स्वर है 9, हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन। आदि अंतिम संहिता से जो है प्रत्याहार का हम निर्माण करते हैं। महेश्वर सूत्र है 14, जो है भगवान नटराज या शिव के जो है तांडव से जो है उत्पत्ति बताई हुई है इनकी। भरद्वाज ने लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि जी ने लिखी है अष्टाध्यायी, पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमें देखना था, वो है संधि और समास, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा संधि, तो हम संधि देखेंगे। तो संधि, संधि का मतलब क्या होता है? योग या मेल। तो जो वर्ण जो हैं उनको आपस में जो मेल होता है वो संधि कहलाता है। अब यदि हम व्याकरण के अनुसार देखें तो व्याकरण में क्या बताया हुआ है, जो पाणिनि व्याकरण है तो उसमें पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की जो अत्यंत निकटता है उसको जो है संहिता नाम से कहा गया है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे बोलते हैं? जो संधि युक्त वाक्य है उसको यदि हम अलग अलग कर देंगे तो वो संधि विच्छेद कहा जाएगा। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, अब स्वर को हम अच प्रत्याहार या अच भी बोल रहे थे, इसीलिए उसे अच संधि भी बोलते हैं। अब स्वर स्वर संधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा जो आते हैं वो संधि से, और संधि में भी स्वर संधि से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जब दो स्वरों का संधान या मेल होता है, जहां पे दो स्वर एक साथ आ गए हैं और मेल हो रहा है तो उसे हम स्वर संधि या अच संधि कहेंगे। स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें जो है, जो अ है, दो और अ है, जो पहला वर्ड है जो कि आ से खत्म हो रहा है और दूसरा जो वर्ड है वो भी आ से है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो वो बड़ा आ बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुर है, तो रा में आखिर में जो है आ है और उसके बाद अरी जो है, तो इन दोनों का यदि मेल होगा तो बड़ा आ बन जाएगा, जैसे सुरारी। छोटा और बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। बड़ा आ और छोटा आ मिलेगा तो भी आ बनेगा, जैसे दया प्लस अणक यानी कि दयाणक, दयाणव। बड़ा आ और बड़ा आ दोनों आपस में मिलते हैं तो भी बड़ा आ बनता है, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ये बोलने में ही हमें पता चल रहा है विद्या प्लस आलय, विद्यालय। बड़ा दीर्घ रूप में जो है उच्चारण हो रहा है। छोटी ई दोनों आपस में मिल रही हैं तो बड़ी ई बन रही है, जैसे गिरी प्लस इंद्र। इसमें गिरी में जो है छोटी की मात्रा है अंत में, और इंद्र में ई से मिल रही है तो हो रहा है गिरी इंद्र। छोटी बड़ी मिलकर भी बड़ी ई बनेगी, बड़ा स्वर बन रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है। तो क्षिति प्लस ईश, क्षितीश। छोटी बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, जैसे सुधि प्लस इंद्र, सुधींद्र। यहाँ पे इस दीर्घ संधि में सभी दीर्घ वर्ण में कन्वर्ट होंगे। दोनों बड़ी ई मिलेंगी तो हो जाएगा ई, श्री प्लस ईश, श्रीश। इस प्रकार से दीर्घ संधि बनेगी। ये कुछ एक्सरसाइज के लिए भी दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार आए हुए हैं जो क्वेश्चन, वो इंक्लूड किए हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रुक के इसको कंप्लीट कर सकते हो बाद में रिकॉर्डिंग से। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड गुण संधि। तो गुण संधि क्या होती है कि जब पहला वर्ड अ या बड़ा आ है तो उसके साथ यदि उसके बाद ई या बड़ी आई
तो जो उसमें परिवर्तन होगा वो ए में परिवर्तित हो जाएगी। यदि आ के बाद में उ आएगा तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। आ के बाद में यदि री आएगा तो वो अर में परिवर्तित हो जाएगा। आ के बाद में ली आएगा तो वो अल में परिवर्तित हो जाएगा। इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि पहला है उपेंद्र। तो उप में पा के अंत में आ है, इंद्र में ई है, तो अ और ई मिलकर के ए हो गए तो उपेंद्र बन गया, ए हो गया। गंगा प्लस उद्गम, तो यहाँ पे आ के साथ में उ मिल रहा है तो ओ हो जाएगा, जैसे गंगोदगम। कृष्ण प्लस रिद्धि, तो आ है कृष्ण में, री है, तो ये अर हो जाएगा, कृष्ण दी। इस प्रकार से हो जाएगा। तब यहाँ पे आ है और लृकाल, तो ल जो है उसका अल हो जाएगा, तो तवलकार। इस प्रकार से तो ई का ए, उ का ओ, री का अल और ली का अल हो जाएगा। इसके बाद है वृद्धि संधि। तो अ और आ के बाद यदि ए आएगा कोई सा भी, तो वो बड़ा ए हो जाएगा। और आ और आ के बाद ओ आएगा तो औ बन जाएगा, यानी कि वो वृद्धि हो रही है, जो मात्रा है, मात्रा की वृद्धि हो जा रही है जिसमें, तो उसे वृद्धि संधि कहेंगे। जैसे कृष्ण प्लस एकत्वम, एकत्वम, तो कृष्ण, कृष्णत्वम, वृद्धि हो गई, मात्रा की वृद्धि हो गई। गंगा प्लस ओग, गंगौद, ऐसे औ की मात्रा की वृद्धि हो गई। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवेश्वरम। उप प्लस एति, उपेति। बाकी दो एग्जांपल है, आप पढ़िएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, और भी हैं। इसके बाद है यण संधि। यण में क्या है कि ई, उ, ली, ला के बाद कोई असमान स्वर आता है, जैसे कि ई के बाद में आ गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा या में, उ कन्वर्ट हो जाएगा वा में, री कन्वर्ट हो जाएगा रा में, और ली कन्वर्ट हो जाएगा ला में। तो इसमें है सुधि, यहाँ पे ई की मात्रा है, तो उसके बाद आया है असमान स्वर उ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ला में, जैसे कि सुधिप्रास्य। मधु में है उ की मात्रा, उसके बाद आया है असमान जो स्वर है वो है आ, तो वो बन जाएगा मध्वरी, उ का हो जाएगा वा। धात्र प्लस अंश, तो यहाँ पे री है तो रा में परिवर्तित हो जाएगा, और जो ता है वो रा के साथ मिलता है तो वो त्रा बन जाता है, रा उसके साथ में जुड़ जाता है।